सेक्शन 62 कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे अपराध का प्रयत्न करता है जो कि पनिशेबल है या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे अपराध का प्रयत्न करता है या ऑफेंस का अटेम्प्ट करता है जो कि पनिशेबल है या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से मतलब आजीवन कारावास से या फिर इम्प्रिजनमेंट से मतलब कारावास से सिर्फ, चाहे वो 10 साल का हो या 20 साल का, कितने का भी हो सकता है। तो उस पर्सन को कैसी पनिशमेंट दी जाएगी? तो उस पर्सन को उस अपराध के लिए जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट बताई गई है उसकी आधी पनिशमेंट तक दी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस का अटेम्प्ट करता है, उसका प्रयत्न करता है जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, तो उस ऑफेंस के लिए जितनी पनिशमेंट उसमें बताई गई है, उस ऑफेंस के लिए जितनी पनिशमेंट दी गई है, उसका आधे तक की पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। जैसे अगर कोई ऑफेंस है जो कि 10 साल के लिए पनिशेबल है, लेकिन वो सिर्फ ऑफेंस तो किया नहीं है, उसका अटेम्प्ट किया है, तो 10 साल का आधा कितना होगा? 5 साल। तो 5 साल तक के लिए उसको पनिश किया जा सकता है। यहाँ एक नोट दिया हुआ है कि सेक्शन 62 सिर्फ वही अप्लाई होता है जिन ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए अलग से प्रोविजन नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिसके ऑफेंस के लिए तो पनिशमेंट दी ही गई है, साथ ही साथ उनके अटेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट इसमें दी गई है। जैसे अगर हम मर्डर की बात करें, तो अगर कोई पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन का मर्डर करता है तो उसके लिए इसमें पनिशमेंट तो दी ही गई है। साथ ही बीएनएस में जो पर्सन किसी मर्डर का अटेम्प्ट करता है उसके लिए भी इसमें पनिशमेंट दी गई है। तो जिसके लिए अलग से प्रोविजन या प्रावधान दिए गए हैं वहाँ वो सेक्शन अप्लाई होगा। बट कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो सिर्फ होने पर ही पनिशेबल है, मतलब उनके अटेम्प्ट के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। जैसे अगर हम थेफ्ट की बात करें, चोरी का जो ऑफेंस होता है, चोरी का जो अपराध होता है, तो चोरी के लिए तो उसमें पनिशमेंट बताई गई है, लेकिन चोरी के प्रयत्न के लिए, उसके अटेम्प्ट के लिए यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं बताई गई है। तो वहाँ ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 62।